क्या हाल है देवियों और सज्जनों, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। बहुत दिन के बाद मैं आज फिर से एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप अंदर तक हिलने वाले हो। सच्ची बता रहा हूँ, ऐसी स्टोरी है। बहुत दिन में वीडियो बना रहा हूँ, बस दिल नहीं करता यहाँ वीडियो बनाने के लिए। आप लोग देखते ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं करते, वीडियो कोई देखता नहीं, तो मेरा भी दिल नहीं करता बनाने को। मैं भी, मेहनत लगती है भाई, मेहनत ज़ाया जाए तो मज़ा नहीं आता बात में। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो एक से बढ़ के एक स्टोरी मिलेगी जिसको सुनने के बाद आप भी कहोगे कि वाकई में ही कोई स्टोरी है। ये वे स्टोरी होती है जो दुनिया ज़माने को जिनकी खबर नहीं होती, ये वो स्टोरी होती है। आज भी एक ऐसी ही स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी सुनाने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट, चैनल को थोड़ा आगे बढ़वा दो भाई, जैसे भी तुम्हारा दिल करे, मैं नहीं कहता और कुछ और। अपनी कहानी पे आते हैं, कहानी ज़रा विस्तार से। बिरयानी अभिरामी, आपने ये नाम सुना, नाम आपको अटपटा लगा होगा कि क्या बिरयानी अभिरामी? जी, ये एक महिला का नाम है, बिरयानी अभिरामी। नाम तो इनका है अभिरामी, लेकिन इनको बिरयानी खाने का शौक था तो इनका नाम पड़ गया था बिरयानी अभिरामी। सितंबर का महीना था 2018, जिस वक्त इंडिया में टिकटॉक चला करता था, ये उस वक्त की बात है। बिरयानी अभिरामी एक ऐसा इसने कांड किया था उस वक्त में, उस कांड की जो गूंज कल 24 तारीख को इस बिरयानी अभिरामी को जज साहब ने, इसने गुहार लगाई कि मैं इतने दिन से जेल में हूँ, 7-8 साल हो गए जेल में हूँ, कुछ रियायत बरते सज़ा में। जज साहब ने कहा इसको कि तुम लोग बिल्कुल भी जेल से बाहर रहने लायक तो हो ही नहीं, और रियायत तो बरतने की तो बात ही नहीं हो सकती बिल्कुल भी। तुम पे बिल्कुल रहम बरतना ही नहीं चाहिए। तुम लोग तो ऐसे लोग हो, तुम्हें जब तक तुम्हारी आखिरी सांस है तब तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। आजीवन कारावास की सज़ा मिली है इस बिरयानी अभिरामी को। क्यों, क्या किया था इसने, ऐसा कैसा जुर्म था जो जज साहब ने भी ऐसी हिदायत दी, ऐसी बात की उसको? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। अभिरामी नाम था इनका। इनके पति थे विजय, बैंक में काम किया करते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली, 2 बच्चे थे इनके, एक 7 साल का, एक 4 साल का। पति काम पे जाया करता था, बच्चे स्कूल, ये अभिरामी घर पे रहा करती थी। घर पे रहते रहते इनको भी चस्का लगा टिकटॉक पर वीडियो बनाने का। इन्होंने वीडियो बनानी शुरू की, धीरे धीरे ये फेमस भी होने लगी। फेमस की वजह, ये बिरयानी खाते खाते वीडियो बनाया करती थी। बिरयानी खाती रहती थी चटकारे मार मार के, और वीडियो बनाती थी। वीडियो नहीं की, वायरल होती थी, धीरे धीरे फेमस होने लगी थी। इनका नाम पड़ गया बिरयानी अभिरामी। अक्सर बिरयानी खाते हुए वीडियो बनाती थी। अब जब इंसान इन सोशल मीडिया जैसी चीज़ों पर वायरल होने लगता है ना, चाहे वो कैसी ही गंद हो, और उसका चस्का उसको जब लगता है तो वो फिर छोड़ता नहीं। कुछ जो लोग मांस मछली नहीं खाते, वो लोग इनको बुरा भला कहा करते थे, क्योंकि हिंदू फैमिली से आती है, मांस मछली खाती थी, बिरयानी की जितनी भी होती थी। कुछ लोग इनका सपोर्ट किया करते थे। 2 गुटों में लोग बटे हुए थे। बिरयानी की वीडियो बना रही खाते खाते, इस तरह से चल रहा था सब कुछ। इनके घर के पास में ही एक आउटलेट था बिरयानी का, जहाँ से वो बिरयानी लेके मंगवाया करती थी, ऑर्डर कर दिया करती थी, वो बिरयानी पहुँचा दिया करते थे। जो लड़का बिरयानी लेके आया करता था उसका नाम था मीनाची सुंदरम, एक नौजवान लड़का। ये अक्सर बिरयानी लेके उसके घर पे आया करता था, ये ऑर्डर करती थी, वो लेकर आ जाया करता था। मीनाची सुंदरम का आना जाना घर पे बढ़ा हुआ था। धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई, अभिरामी की और मीनाची सुंदरम की दोस्ती हुई। दोस्ती बढ़ते बढ़ते दोस्ती नज़दीकियाँ और बढ़ी, प्यार करने लगे एक दूसरे से। बच्चे स्कूल, पति बैंक में, महिला घर पे, ये अभिरामी घर पे अकेली रहा करती थी, उसको बुला लिया करती थी, और शारीरिक संबंध बनने शुरू। घर में ही खुली छूट थी, कोई आना ना जाना। बिरयानी लेके आया करता था वो, मोहल्ले पड़ोस के भी देखते थे कि बिरयानी मंगाती है, इसको शौक है बिरयानी खाने का, किसी को कोई रोक टोक का मतलब ही नहीं पैदा होता। रोज़ का इसी तरह था, जब भी दिल करा जब मंगवा ली। घंटों घंटों जब वो घर में रहने लगा लड़का, तो जो इनके पति थे विजय, इनको इस बात की खबर लगी कि बिरयानी डिलीवर करने का लड़का आता है और वो घर में रुकता है इतनी देर तक। इन्होंने अभिरामी को समझाया कि देख, मोहल्ले में बातें बन रही हैं, बदनामी की बातें हो रही हैं, तू इस तरह से काम ना कर। ये नहीं मानी। पति तो को तो काम करना ही था अपना, बैंक में नौकरी, कोई मामूली उसमें तो मिलती नहीं बैंक से। बैंक में नौकरी वक्त लगता है, पैसे लगते हैं, कम से कम कोई तो रिश्वत दे के भी लेनी पड़ती है बैंकों में तो नौकरी। उसकी बेचारे की लगी बंधी नौकरी थी, वो अपना बैंक में जाना। ये अब घर से निकल के चली जाया करती थी, कहीं भी मिला करती थी।
मिलना मिलाना सब कुछ चल रहा। पति को फिर पता चला, पति ने फिर हिदायत दी, फिर डांटा, ना कर ऐसा, मान जा, बच्चे हैं, मैं हूँ, देख ले, घर परिवार अच्छा खासा चल रहा था और तूने सोशल मीडिया के चक्कर में, टिकटॉक के चक्कर में ये तू कहाँ पहुँच रही। बहुत समझाया उसको, वो नहीं मानी। घर में कलेश होना शुरू। अब प्यार इतना परवान चढ़ चुका था मीनाक्षी सुंदरम और अभिरामी का कि एक दूसरे के बिना इनका रहना दुश्वार था। इन दोनों ने प्लानिंग बनाई कि दोनों बच्चों को भी ख़त्म कर देते हैं और विजय को भी ख़त्म कर देते हैं। मीनाक्षी सुंदरम बहुत सारी नींद की गोलियां लेके आया, अभिरामी को भी गोलियां दे दी, उसने वो गोलियां सबके दूध में मिला दी। विजय बाहर था, ये अभी आया नहीं था, बच्चे घर पे थे, बच्चों को दूध पिला दिया। जो 7 साल की बेटी थी वो तो ज़िंदगी भर के लिए उसी वक्त सो गई, हमेशा के लिए। दूध पीने के बाद वो तो मर गई थी। जब ही जो लड़का था इनका 4 साल का, वो गहरी नींद में चला गया था। विजय आया बाहर से, उसने थोड़ा सा दूध पिया, वो सो गया, उसने सारा दूध नहीं पिया। सुबह को वो उठा, उठने के बाद वो रोज़ का उसका काम था, बच्चे सोते रहते थे, वो उठता था, अपना नहाया धोया, कपड़े पहने, अपना बैंक चला जाया करता था। वो ऐसे ही उसका रास्ते का मामला था, रास्ते में जाम वाम लगे, देर ना हो बैंक में जाने तो पहले ही वो निकल जाया करता था। इतने बच्चे सोते ही रहते थे। उसने बच्चों का ध्यान भी नहीं करा कि बच्चों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बेचारा उठा सुबह को, रोज़ की तरह अपना बैंक चला गया। अब ये अभिरामी ने देखा कि लड़की तो मर गई। अब तुम एक माँ को देखो, इसने देखा लड़की तो मर गई, अब तो कम से कम इसका दिल पसीज जाना चाहिए था कि बच्ची तो मर गई, मेरा ही तो खून है, मैंने ही तो अपनी कोख से जन्म दिया, लड़के को ना मारो। मीनाक्षी सुंदरम को बुला लिया इसने, उस 4 साल के बच्चे को बेहोश पड़ा, नींद में, गहरी नींद में, गोलियां खा रखी उसने नींद की। तकिया तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गया। लड़की को भी मार दिया, लड़के को भी मार दिया। अब मारना विजय को था। विजय का आने का टाइम शाम को आया करता था, वो रात को। इनको डर लगने लगा कि विजय आओगा, देखेगा बच्चों को तो मामला खराब हो जाएगा। ये भाग गए घर से। ये तमिलनाडु का कांचीपुरम है, वहाँ का ये मामला था। यहाँ से ये 125 किलोमीटर दूर भाग गए वहाँ से। शाम को विजय आया, विजय ने देखा बच्चों की लाशें पड़ी दोनों की। अब इसने हिला जुला के देखा बच्चों को, तो हिले ही नहीं, तो मरे पड़े बिल्कुल। पत्नी को ढूंढा, पत्नी है ही नहीं, शक हुआ। अब शक क्या, उसे पहले पता था, उससे उसका चक्कर चल रहा। इसने पुलिस में फ़ोन कर दिया, पुलिस आई, बच्चों को देखा बच्चों की लाशें, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। देखते हर आदमी लानत भेज रहा था इस औरत पे उस वक्त के, कैसी माँ निकली, कैसी बेदर्दी से इन बच्चों को इसने मारा। पुलिस ने इनकी लोकेशन वगैरह ट्रैक की, इनको गिरफ्तार करके पूछताछ में इन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ हमने ही इनको मारा, इस तरह से मारा। पहले लौंडिया तो रात को ही मर गई थी लड़की, तो वो, और सुबह के टाइम इसको मारा, लड़के को, इस तरह से। कल ये चल रहा था इसका मामला, जब जिस वक्त इन्होंने गुहार लगाई कि हम इतने दिन से, इतने साल से हम जेल में बंद हैं, हमारी सज़ा में कुछ रियायत बरती जाए। तो जज साहब ने कहा, तुम ऐसे लोग हो ही नहीं जो तुम्हारे ऊपर रियायत बरतते। तू कैसी माँ है, एक तो मर गई थी, दूसरे को तूने जो मारा ना वो जानबूझ के, तू माँ हो ही नहीं, माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। बच्चे के मरने के बाद माँ का कलेजा बाहर आ जाता है और तुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आया दूसरे बच्चे को भी मारने के लिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने आशिक के साथ रहने के लिए। जिंदगी भर आखिरी सांस तक जेल में रहने की सज़ा इसको मिली है, मीनाक्षी सुंदरम और बिरयानी अभिरामी को। जिस वक्त ये वीडियो बनाया करती थी बिरयानी खा के, तो सोशल मीडिया वाले लोगों ने इसका नाम बिरयानी अभिरामी डाल दिया था। खुश हुआ करती थी, बहुत खुश हुआ करती थी। अब जिंदगी भर जेल में ये खुश रहेगी। जज साहब ने यूँ कहा इसको कि ये सज़ा वैसे तेरे लिए कम है, बताओ और क्या सज़ा देना चाहते थे। कहा ये सज़ा तेरे लिए कम है, तुझे तो इससे भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून की धाराओं में जो सज़ा है तुझे वही दी जा रही, तुझे तेरे लिए ये सज़ा कम है। पति को कम बोला और अभिरामी को ज़्यादा कि तू तो माँ थी, माँ होने के बावजूद तूने इतना गलत किया अपने खुद के बच्चों के साथ। तो ये थी बिरयानी अभिरामी की कहानी, जिसको कल आजीवन कारावास की सज़ा मिली। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे ऐसी स्टोरी पर, जो बच्चों के ऊपर जुल्म करता है। फांसी लगवा देते या गर्दन कटवा देते। खैर वहाँ हमारे इंडिया में ऐसे कानून नहीं है। मिलते हैं भाई, फिर सपोर्ट करो भाई लोगों, आप लोग से उम्मीद है।